रामदास जी अपने सभी शिष्यों को भिक्षा लाने का आदेश दिया। सभी शिष्य अपने अपने रास्ते चले। उनमें से एक शिष्य भिक्षा लेने के लिए जिस गांव में गया, वहां एक तांत्रिक रहता था। गांव वाले तांत्रिक से ज्यादा बात नहीं करते थे। गांव वालों में उसका खौफ था। शिष्य इस बात से अनजान था और बिना खौफ के वह तांत्रिक के दरवाजे पर पहुंचा। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। तांत्रिक की पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा, तू कौन है? तुझे मेरे पति का बिल्कुल भी डर नहीं है? मेरे पास शक्तिशाली पति के होते हुए तू किसकी तारीफ कर रहा है? हमारे दरवाजे पर आकर किसी और का गुमान करता है। कौन है तू? गुरु वाकई समर्थ है। मुझे अपने गुरु पर गर्व है। तभी तांत्रिक पीछे से चिल्लाता हुआ बाहर आया। बोला, तुझे अपने गुरु पर इतना घमंड है तो देखता हूँ वो तुझे कैसे बचाता है। आज से ठीक 3 दिन बाद सूर्य उदय होगा, लेकिन उसको देखने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। शिष्य वहीं डर गया। आसपास के गांव वालों ने जब तांत्रिक के मुंह से ऐसी वाणी सुनी तो वे भी शिष्य को समझाने लगे, इस तांत्रिक का श्राप कभी खाली नहीं जाता। बेचारे तुम जवान अवस्था में ही मारे जाओगे। अब शिष्य को रात दिन चिंता सताए जाने लगी। शिष्य मुंह लटकाए आश्रम में पहुंच गुरुदेव शिष्य को देखकर बोले, आ गए तुम? अब जल्दी से भोजन की व्यवस्था करो, बहुत तेज भूख लगी है। शिष्य का भोजन बनाने में मन नहीं था। शिष्य तांत्रिक की बात को लेकर परेशान था। बाकी शिष्य ने यह बात भांप ली और गुरु से सारी बात कह दी। गुरु ने जब शिष्य से पूछा तो शिष्य ने सारी बात बता दी। गुरु ने कहा, अभी तो 3 दिन बाकी है, तुम सब मुझ पर छोड़ दो और निरांत होकर भोजन करो। शिष्य उस समय तो वहां से चला गया। तीसरा दिन भी आ गया। जैसे ही रात हुई, गुरुदेव ने शिष्य को आदेश दिया कि वो उसके पैर दबाए, लेकिन याद रखना, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, तुम मेरे चरण छोड़कर कहीं जाना मत। शिष्य ने वचन दिया, गुरुवर, मुझे कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, आपके चरण छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ। तांत्रिक को अपने श्राप के अनुसार कार्य करना था। उसने एक देवी को सोने के गहनों के साथ उस शिष्य के पास भेजा। देवी गहनों से लदी हुई शिष्य के पास आती है और उसे अपने पास बुलाती है। आओ, तुम्हारे लिए धन के भंडार लेकर आई हूँ। तब शिष्य बोला, क्षमा करें, मैं अपना कार्य बीच में छोड़कर नहीं आ सकता। आपको जो भी देना है यहाँ आकर दे। देवी बोली, देखो, मेरे पास इतना समय नहीं, तुम्हें ही आना होगा। लेकिन शिष्य ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तांत्रिक अपनी चाल असफल देखकर दूसरी योजना बनाई। इस बार तांत्रिक स्वयं शिष्य की मां बनकर आया। बोला, बेटा, न जाने क्यों आज तुम्हें गले लगाने की इच्छा हो रही है। शिष्य बोला कि मैं मरने वाला हूँ, क्यों न मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी कर देता हूँ। लेकिन बाद में शिष्य को याद आया, उसने गुरु को वचन दिया था, बीच में नहीं उठेगा। उसने अपनी माँ से क्षमा मांगते हुए आने से इनकार कर दिया। इस बार तांत्रिक ने यमदूत का रूप धारण करके आए। राक्षस बोला, चल मेरे साथ, तेरी मौत तेरा काल बन के आई है। शिष्य बोला, अगर तुम मेरा काल बनकर आए हो तो तुम मुझे यहाँ आकर ले जाओ, मैं वहां नहीं आ सकता। तब यमदूत बोला, अपने प्राण छोड़ते वक्त भी तुमको ये सब सूझ रहा है? एक बार कहा हुआ समझ में नहीं आता। शिष्य बोला, मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं अपने गुरु की आज्ञा पर ही यहाँ से उठूंगा और अभी मेरे गुरु सो रहे हैं। और इस तरह रात्रि का तीसरा पहर भी बीत गया। सुबह हुई, गुरु ने शिष्य को उठाया। शिष्य बोला, इतनी अच्छी नींद आई, सुबह का पता भी नहीं चला। तो गुरु बोला, तुम तो कह रहे थे तुम तीसरे दिन सुबह का सूरज नहीं देखोगे। तो शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, अब मुझे याद आ रहा है, क्यों आपने ऐसा कहा था, मेरे चरण नहीं छोड़ना। किसी ने सच ही कहा है, जो गुरु का कहा मानता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय श्री कृष्ण।